तो देखो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है हमारे पास स्पेसिफिकली फॉर नॉलेज लेवल स्टूडेंट्स। ACCA हैज गिवन अस फ्री मॉक्स। जो ACCA के मॉक्स रहते हैं जनरली पेड रहते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग till February 2026 they have made these mocks free, so you can purchase these mocks free of cost and practice same in CB environment कि कैसा एग्जाम आता है उसी एनवायरनमेंट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इफ यू आर प्लानिंग एग्जाम्स इन जनवरी फरवरी तो अपन मॉक्स को जरूर परचेज करें। तो वही मैं प्रोसेस आपको सिखाने जा रहा हूँ कि इन फ्री मॉक्स को बच्चों एक्सेस कैसे करना। तो सिनेरियो ये है कि आप अपने माई ACC अकाउंट में जाना है। सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। लॉग इन करना है और माई ACC अकाउंट से आप अपने टेस्ट को परचेज कर सकते हो। देखो मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ क्या आया है ACC के। आप वेबसाइट पे यहाँ से अपडेट रह सकते हो, चेक कर सकते हो रिसेंट अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए। तो अभी की बात है, ये एकदम नई बात है। और क्या चीज है ये, तो यहाँ पे कहता है claim a free practice test, book your next on demand computer based exam and claim a free practices, maximize power of your preparation। और कहता है until the end of February 2026। तो आई थिंक एक बार आप जब एक्सेस करते हो तो 90 दिन तक शायद वैलिडिटी रहती है और डिटेलिंग आप पढ़ सकते हो इस लिंक पे। बट इफ आई रिमेम्बर करेक्ट शायद 90 डेज तक वैलिड रहता है। एक बार आपने परचेज कर लिया तो आप अकॉर्डिंगली तभी परचेज करो। आपके पास फरवरी एंड तक प्लान कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप जनवरी में MA प्लान कर रहे हो तो यू कैन परचेज इट नाउ। इफ यू आर प्लानिंग मार्च में BT प्लान कर रहे हो बिजनेस टेक्नोलॉजी तो परचेज इन मिड ऑफ द फरवरी। तो उस अकॉर्डिंग अपने टेस्ट को, फ्री टेस्ट को यूज करो। भाई ऑफर है आप लोगों के लिए तो इसलिए मैं अपडेट भी कर रहा हूँ कि वरना तो पेड है तो बच्चे की मर्जी है, वो खरीदना चाहे नहीं खरीदना चाहे, कई बार रिक्वायर्ड भी नहीं होता। बट फ्री की चीज तो अपन इंडिया में क्यों छोड़े, अपन तो ले लेंगे। तो जब फ्री में ACC दे रहा है, बच्चों को पता ही नहीं है। दिक्कत ये है कि 90% बच्चों को अपडेट पता ही नहीं चल पाता, बहुत कम बच्चों को ये चीज पता है। इसलिए मैं ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ और बहुत सिंपल सा प्रोसेस भी है। आप माई ACC अकाउंट में जाओ, अपनी ID पासवर्ड डाल दिया, ठीक है सर। ID पासवर्ड डालेंगे तो डैशबोर्ड ओपन हो जाता है ऐसा सबका। यहाँ पे आपको जाना है माई क्वालिफिकेशन। माई क्वालिफिकेशन में जाके कहाँ पे क्लिक करना है, ऑन डिमांड प्रैक्टिस टेस्ट। ऑन डिमांड प्रैक्टिस टेस्ट पे जैसे ही जाओगे बच्चों तो ऐसा आपका कोई विंडो ओपन हो जाएगा। ये माई लर्निंग का विंडो है। इसमें अपनी सिटी को सिलेक्ट करो। जैसे यहाँ पे हम डाल देंगे दिल्ली नहीं लिखा हुआ तो अपन क्या डाल देंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डाल दोगे, गो पे क्लिक करोगे, साइन इन विद माई ACC, साइन होते ही ये वाली विंडो आपके सामने आ जाएगी। आती है बात समझ? सिंपल सा प्रोसेस है। अब जो परचेज करना है परचेज कर लो। मान लो आप कहते हो कि जैसे रुद्र का अकाउंट है ये, तो रुद्र भाई कौन सा परचेज कर लें तुम्हारे लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर लेते हैं। तो वैसे तो 14 GBP का प्राइसिंग है ये। 14 GBP कितना हो गया, अराउंड 1400 रुपए से अब तो 120 122 का चल रहा है। 2000 रुपए के आसपास मार्कअप चार्जेस मिला के पहुंच जाएगा। बट यू आर गेटिंग इट फॉर फ्री राइट नाउ बच्चों, तो यूटिलाइज करो। मैं आपको प्रूफ भी देता हूँ, आपके सामने बच्चे के लिए परचेज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप ऐड टू कार्ट पे जाओगे, ठीक है। फाउंडेशन इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग FMA बोलो या उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसी से क्वालिफिकेशन वाला बच्चा कर रहा है, फाउंडेशन वाला कर रहा है, दोनों के लिए सेम है। FIA रूट से कर रहे हो वो कंफ्यूजन भी मत रखना दिमाग में, सेम ही चीज है, ठीक है। तो कार्ट में गए, परचेज करना तो आता है ना, करते हो काफी कुछ अमेजॉन, ब्लिंकिट, जोमेटो से। तो यहाँ से गए प्रोसीड टू चेकआउट। देखो प्राइस क्या होगी, 0। जैसे ही आप परचेज करने जा रहे हो, अभी तो प्राइस दिखा रहा है, ऊपर क्या दिखा दिया यहाँ पे देखो, फ्री। तो बस अपना बेसिक सा डिटेल यहाँ पे अपना डिटेल फिल कर देना। मैं अभी कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ इसको, आप कर लेना खुद से बच्चा। बस यहाँ पे अपनी मेल ID डालनी है, कुछ भी आपको पेमेंट डिटेल्स नहीं डालनी है। बिलिंग एड्रेस में भी बेसिक डिटेल पूछी है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम भरना है। कंप्लीट ऑर्डर करोगे आपको ये परचेज हो जाएगा और यहीं से आपको एक्सेस कर सकते हो। इसी माई लर्निंग से इस टेस्ट को भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक प्रोसेस को लेके क्लियर है। तो जो जो बच्चे भी जैसे जैसे अपना एग्जाम प्लान करें जरूर इन मॉक्स का बेनिफिट लो। आई थिंक 3 मॉक्स आपको इसमें अवेलेबल रहते हैं जो कि हाई क्वालिटी मॉक्स रहते हैं। बच्चे का डाउनलोड भी हो जाएगा। देखो यार यही प्रॉब्लम है, भंडारा अगर लगाए तो अपन बोलते हैं घर भी ले जाए क्या, कि तो सारा ही चीज, सारे ही बेनिफिट मिल जाए बच्चों को। मोस्ट प्रॉब्ली बच्चों सीधे तरीके से तो डाउनलोड होगा नहीं, क्योंकि कोई भी चीज है पेड है तो वो डाउनलोड करना सही भी नहीं है।
तो आई थिंक वो तो रिस्ट्रिक्टेड है, आप डाउनलोड तो नहीं कर पाओ। तो इसको देख लेना बच्चों, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा हमारे को एसीसी की तरफ से सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है। हाँ, कोई से भी सारे फ्री। इस टाइम पे बच्चे का फिर एक क्वेश्चन है कि सर सिर्फ पूरी मिलेगी या सब्जी भी मिलेगी, नहीं मिलेगी? तो बिल्कुल ठीक है, अभी सारे फ्री कर रखे हैं 2 महीने। तो बच्चों चाहे तुम बीटी का लो, एमए लो, सारे पेपर देते हो हर में। आई हैव नॉट गॉन थ्रू इन डिटेल, आई थिंक 3 मॉक्स सब में अच्छे क्वालिटी के, बट मॉक्स आर गुड क्वालिटी। जो भी अभी रिसेंटली भी मैंने कई बच्चों से टेस्ट कराए, तो द एवरेज स्कोरिंग दे आर गेटिंग 70 to 80% इन दीज मॉक्स। तो 70-80% अगर बच्चा लेके आ पा रहा है, बहुत ज्यादा स्कोर भी नहीं है एवरेज, तो एसीसी लेवल के क्वालिटी मॉक्स। तो यू कैन प्रैक्टिस दिस मॉक्स टू बिल्ड मोर कॉन्फिडेंस। बाकी तो देखो गेम सारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी का बच्चा, पहली चीज है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फिर आती है आपकी प्रैक्टिस। तो जितने बिना इन मॉक टेस्ट को मत बनाना अगर आपकी तैयारी 100% नहीं। बच्चों की तैयारी नहीं होती है, वो मॉक्स में लगे रहते हैं। भाई खाना कब खाने जाओगे? जब भूख होगी। भूख है नहीं, बस भंडारा दिख गया खाने खाएंगे। तो ये नहीं कि टेस्ट को अपन ने कर लिया स्टार्ट और स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो बेस्ट विशेष एवरीवन, देख लेना इसको। तो बेसिकली ये बेसिक सी डिटेल फुल करनी है अपन को, और कंप्लीट ऑर्डर डन है। परचेज हो गया। आप अपना माई लर्निंग में ही जाना है। कैसे जाना है माई लर्निंग पे? इस वाले पोर्टल पे ये लिंक जो है हमारा लर्निंग एसीसी ग्लोबल, इसको आप सेव भी कर सकते हो। इस लिंक से जब भी चाहो तब माई लर्निंग को ओपन कर लो, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका जो भी आपने परचेज किया हुआ है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो लर्निंग हिस्ट्री में। ठीक है, अपडेट हो गया। थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लग रहा था, अब आ गया। माई लर्निंग में ही जाओगे तो आपको शो करने लग जाएगा जो जो आपने परचेज किए हुए हैं। यहाँ पे आप गए, तो ऐसा कुछ आपका इंट्रोडक्शन है। देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग दिस टेस्ट, बट यू विल बी एडवाइज व्हेन द टाइम वुड बी अप इन अ लाइव एग्जाम। तो मतलब हालांकि कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट रिकमेंडेड ये है कि आपका टाइमर चलता रहेगा, आप 2 घंटे में ही करो, स्टार्ट करो। हालांकि पॉज करके दोबारा भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। You can choose to submit your test for marking at the point, or you can continue over allotted test time. You can exit the test at any time. You will be asked if you wish to submit the test for marking, or if you wish to save the test and return it to later date. तो दो ऑप्शन है, आपको टेस्ट को सबमिट कर देना है, फिर आप मार्क्स में जाके इसके आंसर्स देख सकते हो, मार्किंग कर सकते हो, या आपको अभी वेट करना है पूरा कंप्लीट करके। मान लो आपने 1 घंटे टेस्ट किया, फिर कुछ काम आ गया तो आप पॉज करके निकल सकते हो। Please ensure that you don't open this test simultaneously on multiple browsers on a different, as this could impact how your results are recorded. Once the test is submitted for marking, you will have access to your feedback for the remainder of your 90 days validity period. You will not be able to return to the test to make changes. Okay. So once the test is submitted for marking, you will have access to your feedback for the remainder of 90 days validity period. तो validity period मोटा मोटा कितने का हो गया हमारा? 90 days का। अच्छा, आप प्रैक्टिस टेस्ट 1 यहाँ पे आप वन टाइम कर सकते हो, एक बार आप ओपन करोगे, और उसी टेस्ट को आपको दोबारा देने का है तो एक ऑप्शन आपको रीटेक का दिया। तो आई थिंक हम अगर इसको ओपन करते हैं तो फिर ये टेस्ट एग्जाम बिल्कुल एग्जाम कंडीशन में जैसे आएगा वैसे टेस्ट ये स्टार्ट हो जाता है आपका। और जब आप इसको कंप्लीट करके सबमिट करोगे तो रिजल्ट भी आपको उसी के साथ साथ मिल जाएगा, और वहीं पे आपको ऑप्शन भी मिल जाता है आंसर्स भी देखने का अलग से। जब आप सबमिट करते हो तो उसके बाद मार्किंग का ऑप्शन भी आपके पास आ जाता है। तो ये बेसिकली 3 मॉक्स है आप पे, एफएमए प्रैक्टिस टेस्ट 1, प्रैक्टिस टेस्ट 2, प्रैक्टिस टेस्ट 3, एंड मोस्ट प्रॉब्ली रीटेक मींस आई थिंक वही टेस्ट दोबारा आप देना चाहते हो, तो उसके लिए रीटेक बना रखा है। तो 2 बार एक मॉक टेस्ट दिया जा सकता है। ये आपका बेसिक सा मॉक सपोर्ट है एसीसी की तरफ से। वरना अगर परचेज करना है किसी बच्चे को तो वही रेंज करता है 14 पाउंड से 18 पाउंड के रेंज में, मतलब 1500 से 2000 के रेंज में ये आपका एक्सपेंस आता है जनरली, अगर आपको खुद से परचेज करना है। बाकी नॉलेज लेवल पे ही है, स्किल और प्रोफेशन लेवल पे तो है ही नहीं। मतलब स्किल और प्रोफेशन लेवल पे तो इसी से का एक प्लेटफॉर्म अलग से, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, तो उस पर सब कुछ फ्री रहता है। सिर्फ ये नॉलेज लेवल पे ही ये थोड़ा सा परेशानी रहता है कि बच्चों को परचेज करना पड़ता है। स्किल और प्रोफेशन लेवल पे तो इसी से सैंपल, प्री मॉक सब कुछ फ्री में ही देता है, तो वहां तो आपको वैसे दिक्कत नहीं है। ठीक है।